मित्रों नमस्कार। सृष्टि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र कुंडली का निर्माण करती हूँ। हाथों की लकीरें, चेहरा और आवाज भी पढ़ती हूँ। चली आती हूँ वास्तुशास्त्र और अंक ज्योतिष के छोटे छोटे टिप्स लेकर। आज मैं आपको अपनी कुंडली के संबंध में यह देखना सिखलाऊंगी कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, किसका दान करना चाहिए, दान किस प्रकार करना चाहिए, क्या रत्न पहनना चाहिए, कितने मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये सारे उपाय अपनी कुंडली में आप स्वयं देख सकते हैं। आपकी कुंडली में जहां भी सूर्य लिखा हुआ है वहां देखिए, यदि 1 नंबर लिखा हुआ है तो आप मान के चलिए कि आपका सूर्य नीच का है। और नीच के सूर्य आत्मा को दूषित करते हैं, मलिन करते हैं। ऐसी दशा में आपको सूर्य के लिए दान करना चाहिए। सूर्य का दान कैसे किया जाता है? सूर्य के लिए गेहूं का दान किया जाता है। अपनी वजन के बराबर गेहूं का दान सूर्य के लिए किया जाता है। इसको 11 भागों में बांट लीजिए। सूर्य का दिन रविवार है, आप रविवार से प्रारंभ कीजिए और लगातार 11 रविवार यह दान कीजिए। उदाहरण के लिए आपका वजन यदि 55 किलो है तो 55 को 11 से भाग दे दीजिए, अर्थात एक बार में आपको 5 किलो गेहूं का दान करना है। 5 किलो गेहूं पहले रविवार को कीजिए, दूसरे रविवार को 5 किलो, इस प्रकार 11 रविवार तक आप 5-5 किलो गेहूं का दान कीजिए। चाहे आप गरीबों को दीजिए, चाहे मंदिर में दीजिए, चाहे अंध निवारण संस्था में दीजिए या अंधों को दे दीजिए, जहां भी आपको देना है, कि आपकी सुविधा और आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके साथ ही साथ यदि सूर्य आपके नीच के होने के कारण आपको यदि कोई रत्न पहनना है तो आपको ये देखना पड़ेगा सूर्य आपके लग्नेश के मित्र है या नहीं। सूर्य 1, 5 और 9 भाव में बैठे हैं या नहीं। यदि ऐसी स्थिति है तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। अन्यथा यदि सूर्य 6, 8 और 12 भाव में बैठे हुए हैं तो सूर्य का रत्न आपको कदापि धारण नहीं करना चाहिए। आप ये स्वयं निर्णय लीजिए कि आपको कौन सा रत्न पहनना है। सूर्य का रत्न क्या होता है? माणिक्य या रूबी। कितने ग्राम या कैरेट का पहनना है? एक राशि के लिए 30 अंश मानते हुए यदि राशि 10 अंश पे है तो आप 2.5 से 3 कैरेट का, राशि का अंश अगर बढ़ते जा रहा है तो आप 4, 5, 6, 7 कैरेट का भी रत्न धारण कर सकते हैं। अपने सूर्य का प्रभाव देखने के उपरांत आप सूर्य के लिए दान, सूर्य का रत्न या सूर्य के लिए कोई उपाय कीजिए। सूर्य के लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको और बतला रही हूँ। सूर्य का प्रतिनिधि पौधा जो माना जाता है वो मदार माना जाता है या आम माना जाता है। आप घर में आम या मदार का पौधा लगाकर उसकी सेवा भी कर सकते हैं। देखिएगा, सूर्य यदि आपका प्रबल होता है तो आपको सरकारी नौकरी बिल्कुल आसानी से प्राप्त होती है। यदि आपने सरकारी नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू दिया है या मुख्य परीक्षाएं पास कर ली है तो ऐसा उपाय करने पर आपको तुरंत अविलंब बिना किसी रुकावट के सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करने के लिए अवश्य कीजिएगा यह उपाय। मैं फिर आऊंगी एक नया, अनूठा और अद्वितीय वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।